जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। कल जैसा कि आप लोगों के लिए साइंस का एग्ज़ाम होने वाले, उसके लिए हम 30 क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइंस के लिए। ठीक है, इसी से आप लोगों को लगभग कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से ये 30 क्वेश्चन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतर होगा। ये आपका एक दिन ही पूरे साल भर बताएगा कि आपने पूरे साल भर में क्या किया है। ठीक है, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन 400 प्लस लाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो आयतन और अपवर्तन कोण आर में संबंध है। ठीक है, दोनों के बीच संबंध को बताना है। तो इस दोनों के बीच जो संबंध हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ठीक है, संघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो आई आर एल, तो क्या हो जाएगा आई ग्रेटर देन आर, आई जो होगा आर से बड़ा होगा। ठीक है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? सिंपल से क्वेश्चन, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस दूरी पूछा है तो उसका आधा कर दे, और अगर फोकस दूरी दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसका डबल कर दिया जाए, है ना। तो अगर 32 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर 16 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है और वस्तु कहाँ पर रखें तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो हो जाएगा 2F और अनंत के बीच। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो प्रकाश का विचलन किसका अधिक होता है? तो बेजानी हैप्पी नाल, यानी कि बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है, और तरंग दैर्ध्य पूछे तो लाल रंग का ज़्यादा होता है, यानी कि लाल रंग तेज़ी से जाता है और बैगनी रंग ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों का टिमटिमाना, हम लोग रात में देखते हैं तारा, तो क्या होता है? टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, ए मीटर से मापा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए मीटर से क्या मापा जाएगा? धारा मापा जाता है ना, करंट। ए मीटर में क्या मापा जाता है? करंट मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मीटर में धारा मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका दिशा होता है उत्तर से दक्षिण जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? राशि है, तो सदिश राशि है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एवं 24 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य का अधिकतम मान होगा। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम मतलब लगातार जोड़ना पड़ता है। 8, 4, 12, 12, 24, 24, 48, इसका आंसर 48 हो जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर चुंबक को गर्म कर दिया जाए तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो यह वियोजन अभिक्रिया होता है, याद रखना। CaCO3। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaO प्लस CO2 वियोजन अभिक्रिया, इसका आंसर वियोजन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन दिया हुआ है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं, तो उसका हो जाएगा विस्थापन। धातु के ऑक्साइड का pH मान होगा, तो धातु का जो होता है ऑक्साइड वो अम्लीय होता है, इसलिए 7 से अधिक धातु का अम्लीय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 ½ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है,
इसका उपयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। एक द्रव और धातु का नाम बताएं। तो ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार Hg पारा, ठीक है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो Hg का। कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 6 होता है। इसको 2 4 लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। 4 संयोजकता होता है कार्बन की संयोजकता। C2H5OH का प्रक्रियात्मक समूह है। C2H5OH, ठीक है। इसकी प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ठीक है, हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। पीतल के मिश्र धातु है। पिताजी तांबा और जस्ता। तांबा को बोलते हैं कॉपर, जस्ता जिंक, ठीक है। CuZn पिताजी। पीतल को याद रखना पिताजी मिश्र धातु, ठीक है। तांबा जस्ता है, कॉपर और जिंक। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये क्या है? उदासीन है, अम्लीय है। अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय नीले को लाल कर देगा और क्षारीय लाल को नीला कर देगा। परजीवी पादप का उदाहरण है तो कसकुटो। ये क्या होता है? दूसरे जीवों पर आश्रित करता है। एक ऐसा पादप है जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। नाम क्या है? कसकुटा। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है, ठीक है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में आती है? तो ये आवेग के कारण आता है, ठीक है। पराग नालिका की अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? रसायनानुवर्तन के कारण। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? जनन की मूल घटना है किसके कारण में? तो DNA, ठीक है। DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA से क्या होता है? प्रकृति का बनना। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से पादप हार्मोन कौन नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो ऑक्सीन, एथिलीन, ऑक्सोटिन, साइटोकाइनिन। तो क्या है? ऑक्सीटोसिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 23 जोड़ी, ठीक है। ऑटोसोम की संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं, ठीक है। उपर्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? उपर्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? लेमार्क ने, मेंडल ने, हेल्डन ने, भूरे ने। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका सही हो जाएगा मार्क, मेंडल ने, हेल्डन ने, भूरे ने। इसमें आपका मेंडल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? घास। घास क्या है? उत्पादक है। उसको घास हॉपर खाता है, फिर मेढक खाता है, फिर सांप खाता है, ठीक है। तो उत्पादक हो गया पहला, तो क्या हो जाएगा? घास, ठीक है। उसके बाद सब उस पर निर्भर रहते हैं। 30 क्वेश्चन। वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा, वन से क्या मिलता है?